जो श्रेष्ठ होते हैं उनका व्यवहार भी श्रेष्ठता से भरा होता है। समझना आप, 16,108 जब तुलादान नहीं कर पाई तो सबने अपना अपना सामान हटाया और राधा जी अकेली थी और हाथ में कुछ नहीं था, और फिर भी वो तुलादान में सफल हो गई। तो किसी भी रानी पटरानी में विद्वेष पैदा नहीं हुआ राधा जी के प्रति। आज तक नाम सुना था, आज उस देवी का दर्शन मिल गया तो सबने अपने आप को हटा लिया कि 100 वर्ष के बाद अब इतना बड़ा वियोग में जिसने अपने जीवन को जलाया है, इतने दिन बाद कृष्ण की भेंट हो रही है राधा जी से, हम लोग इनको अवसर दे दें, हट जाएं। सबने, रुक्मणी ने, सत्यभामा ने, जामवती ने अपने आप को अलग कर लिया, कृष्ण को राधा के साथ अकेला छोड़ दिया। वहां जैसे कृष्ण ने प्रेम भर करके राधा को पुकारा, राधिके, राधा ने कहा कि नहीं, द्वारिकाधीश हो तुम। अरे मैं द्वारिकाधीश नहीं हूं राधा, मैं तुम्हारा कन्हैया हूं, तुमसे प्रेम करने वाला कान्हा हूं, प्रश्न सुनना आप। तो राधा जी ने कहा तुम मेरे कृष्ण नहीं हो, तुम मेरे कन्हैया नहीं हो, तुम द्वारिकाधीश हो। क्यों? मैं वही कान्हा हूं, हमें देखो तो। राधा जी ने, आवाज कम रखो इसकी, कहां गई? बोलिया नंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तुमने यमुना का मीठा जल छोड़ा और समुद्र के खारे जल पर निवास बनाया। तुम खारों से संबंध रखते हो, मधुर जो जिनका जीवन मधुरता से भरा है उन्हें तुमने छोड़ा है। ये कोई कृष्ण नहीं कर सकता, ये द्वारिकाधीश जिसके ऊपर किरीट आ जाए वही ये कर। राजनीति में ये होता है, ये दुष्टों से मित्रता कर ली जाए और अच्छे लोगों को छोड़ दिया, ये तो राजनीति में होता है। ये तो पद पाने के बाद ऐसा होता है। तू द्वारिका का अधीश है, इसलिए तुमने मीठे यमुना के जल का किनारा छोड़ दिया और खारे समुद्र से संबंध बनाया तुमने। तुम कृष्ण नहीं, हमारे कन्हैया नहीं, तुम द्वारिकाधीश हो। राधे राधे, मुझे समझने का प्रयास करो, मैं तुम्हारा कन्हैया हूं। राधे ऐसा ना कहो, मुझे बहुत चोट लगती है। नहीं, तुम कृष्ण नहीं हो, मैं तो खोज रही हूं 100 वर्षों से कि मेरा कन्हैया मुझे मिल जाए। तुम नहीं हो, तुम तो द्वारिकाधीश हो। जहां ना जाए रवि वहां जाए, वो दो पर दो हैं, राधा और कृष्ण अकेले हैं, कोई भी नहीं उनके पास गया है कुरुक्षेत्र मेले में। और जो ये संवाद हुआ कभी वहां भी पहुंच गया, क्या क्या बातें हो रही थी। तुम द्वारिकाधीश ही हो। नहीं नहीं राधे, मैं कन्हैया हूं। कन्हैया होते तो मेरा कन्हैया नित्य जिस घर में जाए मक्खन लेने के लिए, उस घर में गोप गोपिकाओं के चरणों में मस्तक झुकाता था। और द्वारिकाधीश, तुम किसी के चरणों में मस्तक नहीं झुकाते हो, तुम्हारे चरणों में दुनिया गिरती है। तुम कन्हैया कहां हो, तुम तो द्वारिकाधीश हो। नहीं नहीं राधे, मैं द्वारिकाधीश नहीं, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं, कान्हा हूं। मुझे एक बार देखो तो, पहचानो तो। राधा ने कहा कि तुम यदि कन्हैया होते तो मेरा कन्हैया बांसुरी पर गीत गाता था, प्रेम लुटाता था। जिन उंगलियों पर बांसुरी रखी जाती थी और प्रेम अमृत लुटाया जाता था, आज उन्हीं उंगलियों में सुदर्शन चक्र आकर के लोगों का रक्त बहाता है। तुम द्वारिकाधीश हो, तुम कृष्ण नहीं हो सकते। नहीं तो बोलो तुम कैसे कृष्ण हो, तुम कहां कन्हैया हो। जो उंगलियां सप्त स्वरों को स्पर्श करती थीं, संगीत के महाभाव में डुबोती थीं, लोगों को मनुष्य जीवन का असली अर्थ देती थीं, वो उंगली सुदर्शन चक्र चला करके लोगों का खून पी रही है। तुम कृष्ण नहीं हो सकते। राजा लोग अपने पद के लिए हैं युद्ध भी करते हैं, साम्राज्य बढ़ाने के लिए खून भी रक्त भी बहाते हैं। तुम द्वारिकाधीश हो, तुम कृष्ण नहीं हो।
नहीं नहीं राधे, मुझे समझने का प्रयास करो, मैं तुम्हारा कन्हैया ही हूँ। नहीं, आप कन्हैया नहीं है, गोविंद नहीं है, मेरे ठाकुर नहीं है, आप द्वारिकाधीश हैं, मुझे समझाओ आप। यदि आप मेरे कन्हैया होते तो ब्राह्मणों के चरणों में मेरा कन्हैया तुरंत दंडवत प्रणाम करता था, और तुम यदि कन्हैया होते तो सुदामा ब्राह्मण को द्वारिका बुलवाते नहीं, उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करते। तुमने सुदामा को अपने द्वारिकाधीश द्वारिका में तुमने बुलवाया है, ये तुम्हारे अहंकार का प्रमाण है। क्योंकि सम्राट हो ना, राजा दशरथ के जब संतान नहीं थी तो गुरु वशिष्ठ की शरण में गए कि बेटा नहीं है तो जीवन को क्या करेंगे, पितरों के ऋण से कैसे उऋण होंगे। और जब संतानें हो गईं और योग्य हो गई, सिंहासन पर बैठने के लायक हो गई, तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा। ये अहंकार राजा को देखो, जाओ वशिष्ठ गुरुदेव को बुला करके लाओ। जब पद का पैसे का अहंकार होता है तो ब्राह्मणों को बुलवाया जाता है, महाराज वहां जाओ, बुलवाई हो गई है। तुम कृष्ण होते, तुम मेरे गोपाल होते तो ब्राह्मण के यहां चल करके प्रणाम करते। तुमने द्वारिका में सुदामा ब्राह्मण को बुलवाया। तुम द्वारिकाधीश हो, तुम में कन्हैया, मैं खोजना भी चाहूं तो मुझे कन्हैया का दर्शन नहीं होता। कहो तुम कहां से कृष्ण हो, कहो तुम कहां से गोविंद हो, कहो तुम कहां से गोपाल हो। नहीं राधे राधे, मुझे समझो ना, बहुत तर्क नहीं किया कृष्ण ने, क्योंकि 100 वर्ष के वियोग में जली हुई राधा है। मैं सुन लूं मौन होकर के, मेरे लिए यही प्रेम है राधा के लिए। बहुत तर्क नहीं किया। 100 वर्ष तक जिसने अंगूठी के रत्न को कृष्ण मान करके जीवन सुरक्षित रखा है, उसका त्याग, उस राधा की तपस्या किसी यति सन्यासी योगी से रत्ती भर कम नहीं है साहब। इसलिए गोविंद कहते नहीं राधे, मैं हूं तो तुम्हारा वही कन्हैया, वही कृष्ण, मुझे देखो तो ना, पहचानो तो ना, मैं वही तुम्हारा कृष्ण हूं। नहीं, तुम कृष्ण नहीं हो सकते, तुम द्वारिकाधीश हो। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, 2 तुम्हारे पास आए थे, एक आया था अर्जुन और एक आया था दुर्योधन। मैंने सब पता करके रखा हुआ है। अर्जुन को तुमने अपने आप का दान कर दिया कि मैं महाभारत के युद्ध में उपस्थित तो रहूंगा, लेकिन जो मुझे लेके चले मैं उसके पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने तुम्हें नहीं स्वीकारा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, ठीक है ना। तो कोई सेना ले ले, कोई मुझे ले ले। मेरी शर्त है कि मैं जिसके पक्ष में रहूंगा उसके पक्ष से अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि फिर इसका क्या करेंगे, इस कन्हैया का क्या करेंगे। तो उसने कहा हमें नारायणी सेना दे दो। तो नारायणी सेना आपने दुर्योधन को दी। हाँ राधे, मैंने दुर्योधन को उसकी इच्छा से दी। आपकी सेना में जो सैनिक सम्मिलित हुए, यदि उनके हृदय में आपके लिए अतिशय प्रेम नहीं होता तो आपकी सेना में वो सम्मिलित क्यों होते। जो कृष्ण से अतिशय प्रेम करता था वो नौजवान कृष्ण की सेना में सम्मिलित हो गया कि मैं अधर्म के खिलाफ कृष्ण के पक्ष से लड़ूंगा, मैं अन्याय के विरुद्ध कृष्ण के पक्ष में खड़ा होकर के लड़ूंगा। और तुमने क्या किया, उस नारायणी सेना को अधर्मी को सौंप दिया, दुर्योधन को सौंप दिया। और वही दुर्योधन ने तुमसे प्रेम करने वाली नौजवानों की वो सेना उस दुर्योधन ने तुम्हारे विरोध में खड़ी कर दी। तो आपने सुदर्शन चक्र से अपने से प्रेम करने वाले उन योद्धाओं को जो नारायणी सेना में सम्मिलित हुए थे उनके गर्दन काट दिए, उनका खून बहा दिया। उनका अपराध क्या था, उनका दोष क्या था। उन्होंने तो तुमसे प्रेम किया था, वो तुम्हारे साथ धर्म के लिए लड़ने के लिए आए थे, और तुमने अधर्मी को सौंप करके उनके गले उड़ा दिए, कत्ल कर दिया। तुम द्वारिकाधीश हो सकते हो, तुम कृष्ण नहीं हो सकते हो। बोलो तुम कृष्ण कहां से हो। राधे राधे, मैं कृष्ण हूं, मैं कन्हैया हूं, मुझे समझने का प्रयास करो। नहीं,
बताओ तुम कृष्ण कहाँ हो, तुम कन्हैया कहाँ हो। मैं 100 वर्ष से उस कृष्ण की, उस कन्हैया के, उस गोविंद की खोज कर रही हूं, मुझे मेरा कन्हैया तो मिले। कोई जवाब नहीं भगवान कृष्ण के पास। 100 वर्ष की तपस्या से तपः पूत अंतःकरण जिस रास रासेश्वरी का है, वहां जवाब देना भी उचित नहीं है। इसलिए गोविंद मौन हो गए। सुरेंद्र शर्मा से ये मैंने सुना, फिर मुरारी बापू ने भी इसको गाया, सेम यही। और सुरेंद्र शर्मा ने तो ये कहा कि भागवत की कथा करने वाले देश के जितने विद्वान हैं वो इसका जवाब दें, राधा के प्रश्नों का जवाब दें। प्रेम में जवाब होता नहीं, ठीक है ना। जहां 2 प्रेमी हों, एक प्रेमी प्रेमास्पद के लिए यदि नाराज है तो सामने वाला उसको जवाब देता नहीं है, मौन, आंखों में आंसू। कृष्ण रोए हैं लेकिन कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या कृष्ण के पास जवाब नहीं था? जवाब था। सुरेंद्र शर्मा की चुनौती को गुरु कृपा से मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने राधा जी के प्रश्नों के जवाब खोजे हैं एक प्रयास करके। वो मैं कल गाऊंगा आपके साथ, ठीक है। ये निश्चित नहीं है कि वो राधा के संतुष्टि के हेतु बनेंगे कि नहीं। आपको परोसूं तब न पता लगे। माताएं जो किचन में बनाती हैं उन्हें तो लगता है कि रायता मेरे हाथ का तो लोग उंगली चाटते हैं, ऐसा बनाती हूँ। लेकिन जो अतिथि जिसके थाली में परोसा है, पता नहीं उसे अच्छा लगे या न लगे। आप हमारी रुचि थाली के अतिथि हैं। मेरे पास गुरु कृपा से जो व्यंजन है मैं आपकी रुचि थाली में तो परोस रहा हूँ, पता नहीं आपको उसमें कौन व्यंजन अच्छा लगे और कौन अच्छा न लगे।